जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 9 भाग दूसरा। अब मृत्यु का सवाल उठाते हैं जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आप मौत को जानते हैं, यह हर दिन आपके साथ चल रही है। क्या आप इसे पूरी तरह से मिल सकते हैं कि यह आपके लिए एक समस्या नहीं रहे? इसे पूरी तरह से मिलने के लिए सभी विश्वास, सभी आशा, इसके बारे में सभी भय समाप्त होने चाहिए। अन्यथा आप इस असाधारण चीज को निष्कर्ष के साथ एक छवि, एक पूर्वग्रही चिंता के साथ मिल रहे हैं, और इसीलिए आप इसे मिल रहे हैं समय के साथ। प्रेक्षक और प्रेक्षित, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच एक समय अंतराल है। अर्थात प्रेक्षक, आप मृत्यु नामक इस चीज से मिलने से डरते हैं। आपको नहीं मालूम कि यह क्या है। आपके पास इसके बारे में सभी प्रकार की आशाएं और सिद्धांत हैं। आप पूर्ण जीवन या पूर्ण जागरण में विश्वास करते हैं, या ऐसी किसी चीज जिसे आत्मा या आत्मन कहते हैं, एक आध्यात्मिक इकाई जो कालातीत है, टाइमलेस है, और जिसे आप विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अब क्या आपने स्वयं इसके बारे में खोज की है? क्या आत्मा है, या यह एक विचार है जो आपको बताया गया है? क्या कुछ स्थायी या निरंतर है जो विचार से परे है? यदि विचार इसके बारे में सोच सकता है तो यह विचार के क्षेत्र के भीतर है, और इसीलिए यह स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि विचार के क्षेत्र में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह पता लगाना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मन मुक्त है, तब आप देख सकते हैं, और इसमें बहुत आनंद है। आप अज्ञात या अननोन से भयभीत नहीं हो सकते, क्योंकि आप नहीं जानते कि अज्ञात क्या है, और इसीलिए भयभीत होने की कोई बात नहीं है। मृत्यु एक शब्द है, और यह शब्द छवि है जो भय पैदा करता है। तो क्या आप मौत की छवि के बिना मौत को देख सकते हैं? जब तक छवि मौजूद है जिसमें से सोच उत्पन्न होती है, सोच हमेशा डर पैदा करेगा। तब आप या तो मृत्यु के डर को सही ठहराते हैं और जो होके रहेगा उसके खिलाफ प्रतिरोध का निर्माण करते हैं, या आप मृत्यु के भय से बचने के लिए अनगिनत मान्यताओं का आविष्कार करते हैं। इसलिए आपके और उसके बीच जिससे आप डरते हैं एक अंतराल आ जाता है। इस समय अवधि अंतराल में संघर्ष होना चाहिए, जो कि भय, चिंता और आत्मदया है। सोच जो मृत्यु के भय को जन्म देता है कहता है, चलो इसे स्थगित कर दें, इसे टाल दें, जितना संभव हो इसे दूर रखें, चलो इसके बारे में ना सोचें। लेकिन आप इसके बारे में सोच रहे हैं। जब आप कहते हैं मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, तो आप पहले ही सोच चुके हैं कि इससे कैसे बचा जाए। आप मृत्यु से भयभीत है क्योंकि आपने इसे स्थगित कर दिया है। हमने जीने को मरने से अलग कर दिया है, और जीने और मरने के बीच का अंतराल भय है। वह अंतराल, वह समय भय द्वारा निर्मित होता है। हमारा जीवन दैनिक यातना है, दैनिक अपमान, दुख और भ्रम है। कभी कभी एक खिड़की खुल जाती है जहाँ पर हमें कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है। इसको हम जीना कहते हैं, और हम मरने से डरते हैं, जो इस दुख को समाप्त करना है। हम अज्ञात का सामना करने के बजाय ज्ञात से चिपके रहना पसंद करते हैं। ज्ञात हमारा घर, हमारा फर्नीचर, हमारा परिवार, हमारा चरित्र, हमारा काम, हमारा ज्ञान, हमारी प्रसिद्धि, हमारा अकेलापन, हमारे देवता, वो छोटी सी चीज़ जो भीतर ही भीतर अपने आप चलती रहती है, उसके अपने सीमित अस्तित्व के पैटर्न में। हम सोचते हैं कि जीना हमेशा वर्तमान में है, और मौत एक ऐसी चीज़ है जो हमारा इंतज़ार कर रही है, और मौत एक दूर के समय में होगी। लेकिन हमने कभी यह सवाल नहीं किया कि क्या रोज़मर्रे का जीवन कोई जीवन है? हम पूर्ण जन्म के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं। हम आत्मा के जीवित रहने का प्रमाण चाहते हैं।
हम क्लैरिवॉयंट्स के दावे और मनोवैज्ञानिक शोध के निष्कर्षों को सुनते हैं, लेकिन हम कभी नहीं पूछते हैं, कभी नहीं, कैसे जीना है आनंद के साथ, मुग्धता के साथ, हर दिन सुंदरता के साथ। हमने जीवन को स्वीकार कर लिया है उसकी सभी पीड़ाओं और निराशाओं के साथ, और हमें इसकी आदत हो गई है। और मृत्यु ऐसी चीज़ है जिससे हमें सावधानी से बचना चाहिए। लेकिन मौत असाधारण रूप से जीवन की तरह हो जाती है जब हम जानते हैं कि कैसे जीना है। आप मरे बिना जी नहीं सकते। यदि आप मनोवैज्ञानिक रूप से हर मिनट नहीं मरते तो आप जीवित नहीं रह सकते। यह कोई बौद्धिक विरोधाभास नहीं है। पूरी तरह से जीने के लिए, पूरी तरह से हर दिन जैसे कि यह एक नई सुंदरता है, कल की हर चीज़ के लिए मरना होगा। अन्यथा आप एक मशीन की तरह जीते हैं, और एक यांत्रिक दिमाग कभी नहीं जान सकता है कि प्यार क्या है या स्वतंत्रता क्या है। हम में से ज़्यादातर लोग मरने से डरते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि जीने का मतलब क्या है। हम नहीं जानते कि कैसे जीना है, इसलिए हम नहीं जानते कि कैसे मरना है। जब तक हम जीवन से भयभीत हैं तब तक हम मृत्यु से भयभीत रहेंगे। जो आदमी जीवन से भयभीत नहीं है वो पूरी तरह से असुरक्षित होने से भयभीत नहीं है, क्योंकि वह समझता है कि भीतर मनोवैज्ञानिक रूप से कोई सुरक्षा नहीं है। जब कोई सुरक्षा नहीं होती है तो एक अंतहीन गति होती है, और फिर जीवन और मृत्यु एक ही होती है। जो आदमी संघर्ष के बिना रहता है, जो सौंदर्य और प्रेम के साथ रहता है, वो मृत्यु से भयभीत नहीं है, क्योंकि प्रेम करना ही मरना है। यदि आप मरते हैं उन सभी चीज़ों से जिन्हें आप जानते हैं, आपके परिवार, आपकी याददाश्त, वह सब कुछ जो आपने महसूस किया है, तो मृत्यु एक शुद्धिकरण, एक कायाकल्प प्रक्रिया है। तब मृत्यु निर्दोषता लाती है, और यह केवल निर्दोष है जो भावुक है, ना कि वे लोग जो विश्वास करते हैं या जो यह पता लगाना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। वास्तव में यह पता लगाने के लिए कि आपके मरने पर क्या होता है, आपको मरना होगा। यह एक मजाक नहीं है। आपको मरना चाहिए, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से, अंदरूनी रूप से। उन चीज़ों के लिए मरे जिन्हें आपने पोषित किया है और जिन चीज़ों के बारे में आप में कड़वाहट है। अगर आप अपने एक सुख के लिए मर चुके हैं, सबसे छोटा या सबसे बड़ा, स्वाभाविक रूप से बिना किसी दबाव या तर्क के, फिर आप जान पाएंगे कि मरने का क्या मतलब है। मरने का मतलब एक मन जो अपने आप में पूरी तरह से खाली है, अपने दैनिक लालसा, खुशी और दर्द से खाली। मृत्यु एक नवीकरण है, एक उत्परिवर्तन है जिसमें विचार बिल्कुल कार्य नहीं करता है, क्योंकि विचार पुराना है। जब मृत्यु होती है तो कुछ बिल्कुल नया होता है। ज्ञात से स्वतंत्रता मृत्यु है, और फिर आप जी रहे हैं।